नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में जो पहली खबर हम ले रहे हैं कि बिहार में बागेश्वर धाम की एंट्री, उमड़ रही है नौबतपुर में भीड़। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन सुनने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि इसमें राजनीतिक विवाद भी हुआ था। मंत्री तेज प्रताप ने बागेश्वर धाम के मठाधीश को, धीरेन्द्र शास्त्री को पटना में घुसने नहीं देने की चेतावनी दी थी, लेकिन भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा है और बागेश्वर धाम लगातार प्रवचन दे रहे हैं। और वहीं देश की बड़ी खबर आ रही है कि बजरंग, एक तरफ बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा बिहार पे है, तो बजरंग बली की कृपा कांग्रेस को बनी हुई है। बजरंग बली ने संजीवनी कांग्रेस को दे दी। जो कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी, अब कांग्रेस को संजीवनी मिल गया है, कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल किया है। और जो राहुल गांधी एक फ्लॉप नेता बताए जा रहे थे, लेकिन जहां जहां जिस रूट से ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो यात्रा गुजरी थी, भारत जोड़ो यात्रा को जो रूट था, उस पर की सभी सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। तो दक्षिण में भाजपा के पास बड़ा स्थानीय नेता नहीं है, इसलिए नुकसान हो रहा है। और वहीं 15 राज्यों में भाजपा चरम छू चुकी है। जिन 5 राज्यों से उम्मीद थी, वह अब बड़ी चुनौती है। 19 सीटें जेडीएस का अब 24 साल में सबसे बुरा हाल रहा है। और इधर अगर बिहार की बात करें, लेकिन इससे पहले आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मदर्स डे है आज, और आज का जो एपिसोड है हर माँ के लिए समर्पित है। तो बिहार में एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। डीसीएलआर कोर्ट में अब ऑनलाइन शिकायत, 90 दिन में आएगा फैसला। भूमि विवाद निपटारे के लिए कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करनी होगी। फैसला भी ऑनलाइन देखने की सुविधा मिलने वाली है। छोटे झगड़े सुलझाने के लिए डीसीएलआर को टाइटल डिसाइड करने का मिल चुका है अधिकार। फैसले के 30 दिनों के अंदर क्रियान्वयन भी कराए अधिकारी, मंत्री का बयान है। तो बहुत बड़ा बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार में भूमि विवाद के बहुत सारे मामले हैं। और जो भी आपसी रंजिश हो रही है गांव में, भूमि विवाद के कारण हुई है। और यह विवाद का मुख्य कारण यह है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कहां हमें न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा तो कितनी देर से मिलेगा। लेकिन अब 90 दिनों के अंदर फैसला आ जाएगा डीसीएलआर कोर्ट में। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब घर और मजदूरी छोड़कर कोर्ट में उपस्थित रहने की भी आवश्यकता नहीं है, और 90 दिनों के टाइम बाउंड के अंदर आपको फैसला मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर है। और बात करें कि कुत्तों की नसबंदी में भी घोटाला हो सकता है क्या, तो पटना नगर निगम में 60,000 कुत्तों को नसबंदी का ठेका उसे दिया जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं। बोर्ड ने नोटिस भेजा। नगर आयुक्त बोले नोटिस मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा। 4 राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है संतुलन जीव कल्याण संस्था पर गंभीर आरोप है कि वह जो कुत्तों के नसबंदी करते हैं, उनको अमानवीय तरीके से पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। अब इलाज करने के दौरान कई कुत्तों की मौत भी हो गई है, ठीक से देखभाल नहीं करते हैं। और कुत्तों को पकड़ने, इलाज करने का तरीका अनियमित रहा है, और ठीक से कुत्तों का इलाज नहीं होने के कारण कई की जान जा चुकी है। और संस्था के मैनेजर बोले कि हमें इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। और इधर हम अगर बात करें तो एक कुत्ते की नसबंदी के में 1130 रुपये सरकार खर्च करेगी, और 60,000 कुत्तों की नसबंदी होना है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 60,000 कुत्तों की नसबंदी करानी है, और इस हिसाब से 6,78,00,000 रुपये संस्था को भुगतान करने हैं। और अभी तक मात्र 1,800 आवारा कुत्तों की नसबंदी किया गया है।
जबकि जो टारगेट दिया है 30 कुत्तों की नसबंदी प्रतिदिन करना है, 2700 इस हिसाब से रोजाना संख्या के हिसाब से 2700 कुत्तों की नसबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन 1800 ही हुआ है। और इन आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का क्यों जरूरत पड़ती है? तो इस एक तो उनका संख्या पर कंट्रोल करना होता है, और दूसरी बात यह है कि यह आक्रामक फिर नहीं रहते नसबंदी होने के बाद। खैर जो भी है, लेकिन मामला भी फंसा हुआ है। और वहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। परीक्षा में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग भी होगी सभी अभ्यर्थियों के लिए। जो भाषा में 30 नंबर लाना जरूर होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर होगी, और 70 नंबर। उसके बाद दूसरी परीक्षा ली जाएगी 150 नंबर के, जिसमें के पेपर में उनके विषय और करेंट अफेयर, रीजनिंग, हर तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि इनमें बहुत सारे अभी पेच है, लोग जैसा बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी जल्द ही शिक्षकों की परीक्षा ले लेगी। और बिहार की बात हो, अगर शराब की बात नहीं हो तो कैसे हो सकता है? तो बिहार में अब शराब ढूंढने वाला 60 लाख का ड्रोन ही लापता हो गया है, और यह ड्रोन छपरा से लापता हुआ है। पटना से 9 दिन पहले छपरा के लिए उड़ा था, जो शराब पकड़ रहा था, शराब पकड़ने के लिए ड्रोन उड़ा था। यह 60 लाख का ड्रोन छपरा में जाकर लापता हो गया है। और पाकिस्तान की जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरे को रिहा किया गया है। और इधर बात करें तो बिहार में पहली बार होगा नेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो। दुबई जैसा होगा कार्यक्रम, शामिल होंगे 200 फिल्मी कलाकार। मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन कुमार, खेसारी लाल निरहुआ होंगे शामिल। और वहीं ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत कोच्चि में 12,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त। एनसीबी और नौसेना के संयुक्त अभियान में पकड़े गए हैं। अब बिहार में 24 घंटे स्थिर रहेगा तापमान, इसके बाद फिर चढ़ेगा पारा, लेकिन बिहार में फिर अभी गर्मी बढ़ सकती है। और वहीं प्रशांत किशोर बोले कि 1500 परिवारों के लोग ही बना रहे हैं एमपी एमएलए, 1500 परिवार के लोग ही एमपी एमएलए बन रहे हैं। जनता अपने राज्य के लिए हर बाउंड्री तोड़ेगी। अब तक आप बिहार के कई जिलों में घूम चुके हैं, 7 महीनों की उपलब्धि क्या है? वाकई जनता जाति धर्म की बाउंड्री तोड़ेगी? यह प्रशांत किशोर से सवाल है। और वहीं कर्नाटक ने दिशा दिखाई है, 2024 में भाजपा मुक्त बनेगा भारत, ललन सिंह का बयान है। दरभंगा में जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे ललन सिंह। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बूथ स्तर पर सक्रिय लोगों को संगठन से जोड़े। उपेंद्र कुशवाहा का यह अपने कार्यकर्ताओं को यह गुरु मंत्र दिया है। और भारत जोड़ो यात्रा में मिली है कर्नाटक में जीत, कांग्रेस का यह बयान है। और इधर औसतन 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाली धान की नई वैरायटी सबौर मंसूरी की मिली मंजूरी। बीएयू के कृषि वैज्ञानिक टीम ने इजाद की धान की नई वैरायटी। और वहीं शिक्षा रोजगार की बात करें तो अगले साल जनवरी में होगी फौकानिया और मौलवी की परीक्षा। मदरसा बोर्ड ने जारी की एकेडमिक कैलेंडर। मदरसों में 224 दिन पढ़ाई और क्लास में 75% हाजिरी होगी जरूरी। और वहीं नई शिक्षा नीति, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले छात्रों को फायदा। अब स्नातक के बाद छात्र सीधे कर सकेंगे पीएचडी। और प्रेम और नफरत की कहानी बिहार में देखने को मिली है। बेटिका कि शिक्षिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। कुख्यात गोरख ने प्रियंका से प्यार छीन लिया तो 14 साल साथ रहे, फिर योजना बनाकर लिया प्रतिशोध। कहानी यह है कि प्रियंका नाम की शिक्षिका जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, एक पान दुकानदार से प्रेम करती थी। वहां पर कुख्यात गोरख पान खाने आता था, और जब दोनों प्रेमी प्रेमिका भाग गए घर से तो गोरख से शरण मांगी। गोरख का दिल लग गया प्रियंका पर, जबरदस्ती प्रियंका को अपने पास रख ले। उसके बाद प्रियंका 14 साल तो उसके साथ रही, और फिर गोरख के प्रेमिका एक नई प्रेमिका को और अपने पूर्व प्रेमी को मुलाकात करवाई और गोरख की हत्या करवा दी। यह पूरा फिल्मी कहानी यह घटित हुई है और बेतिया में। और इधर पत्नी साले को पीट रहा था आर्मी जवान, छुड़ाने पहुंची पुलिस।
पर लोगों का हमला, बेतिया ग्रामीणों के हमले में एक सिपाही घायल, वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए। व्हाट्सएप टेलीग्राम से जॉब ऑफर देकर लाखों की ठगी की जा रही है। जॉब फ्रॉड, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर हो रहे हैं फ्रॉड। और राजस्थान से खबर आ रही है, 12 साल में 2100 शालिग्राम जुटाए, 1 ग्राम में ग्राम के दामोदर 25 किलो तक निरीक्षी भी हैं। और इधर अगर हम बात करें अन्य खबरों पे, तो पाकिस्तान से जो खबर आ रही है, आतंकवादी है इमरान समर्थक 72 घंटे में गिरफ्तार, पीएम शहबाज शरीफ का बयान है। पाकिस्तान में शहबाज ने उपद्रवियों को क्रैक डाउन का दिया आदेश। अब मणिपुर में घात लगा उग्रवादी हमले में सेना के 2 जवान जख्मी। और इधर नेल पॉलिश से अंगुलियां गली, हाथ नहीं मुड़ता है, ब्यूटी प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट से सतर्क रहें। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।